जैनी को एक ही बात, भारतीय संस्कृति में देखो, जैनी भगवान के सामने यूं नहीं जाते। कुछ लोगों के हैं ऐसे विचार, वो भगवान के पास यूं जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, दे दो। और जैनी कभी यूं नहीं जाता, बंधी हुई हाथ रहता है। और जैनी तो और गजब का है, मुट्ठी में क्या है। भगवान के दरबार भी तो मुट्ठी बांध के जाना, भगवान भी चक्र हो जाए कि इसकी शकल में तो दिख रहा कुछ नहीं है, लेकिन रहस्य मुट्ठी में बहुत कुछ हो सकता है। शकल से तो नहीं दिख रहा इसके पास कुछ है। ओह, शकल से तो दिख रहा है पेट पीठ एक मिल गए हैं। शकल से तो दिख रहा है कि सुदामा की दुर्दशा हो चुकी है। कृष्ण जी यही समझ रहे थे कि वस्तुतः सुदामा क्या दरिद्र हो गया, क्या किस्मत से भी दरिद्र हो गया, जो मेरे दरवाजे चला आया। बड़ों के दरवाजे कभी दरिद्र बन के मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। क्या कह रहा हूं? बड़ों के दरवाजे कभी दरिद्र होके मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। कभी भी हो, बड़ों के दरवाजे दरिद्र बन के मत जाना, खाली मत जाना, ठुकरा दिए जाओगे। किसी गरीब के यहां खाली जाओगे, किसी दुखी के यहां खाली जाओगे, शायद वो तुम्हारा सम्मान कर सकता है, वो तुम्हें वेलकम कह सकता है, क्योंकि वो स्वयं गरीब है। दरिद्र दरिद्र का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो दरिद्रता से, दुखी दुखी का अपमान, क्योंकि उसको दुख मालूम है। दुखी वो कहते जाके पैर ना फटे बिमाई। आप किसी गरीब के यहां जाना, बोले बहुत गरीब है, वो वेलकम करेगा, क्योंकि गरीबी उसको। तुम बीमार आदमी के पास जाना, अस्पताल में पलंग में पड़े पड़े लोगों में इतना प्यार होता है, क्योंकि दोनों दुखी हैं। दुखी दुखी से मिलता है तो प्यार हो ही जाता है, कोई जानते, वो अपनी सुनाता है और वो अपनी सुनाता है। तो दरिद्रता का जब अनुभव हो, किसी दरिद्र व्यक्ति के दरवाजे जाना, अनुभव हो तो सम्मान चाहिए है, तो दुखी व्यक्ति तुम्हें सम्मान दे देगा। लेकिन तुम दरिद्र हो, किसी अमीर व्यक्ति के जाओगे, ठुकरा दिए जाओगे। अमीर कभी गरीबों का मीत नहीं हो सकता। पुण्य और पाप अग्नि और जल के समान बैरी है। पुण्य पाप को नहीं भटकने देगा, पाप पुण्य को नहीं भटकने देगा। पुण्यात्मा है तो पापी क्यों आएगा पास में, क्यों बुलाएगा? तुम 16 के कपड़े पहने हो, कौन तुम्हें बैठा लेगा अशुद्ध कपड़े को? जो व्यक्ति 16 के कपड़े पहने हैं, तुम उसके बाजू में अशुद्ध कपड़े पहन के बैठोगे, वो तुम्हें गले लगाएगा कि दूर भगेगा? वो भगेगा, तुम भगा देगा। अच्छू छू भाग, क्योंकि वो 16 के कपड़े पहने हैं। और तुम चाहते हो कि उससे हाथ मिला ले, वो मिलाने वाला पुण्य ऐसा ही 16 का कपड़ा है, पापी एक ऐसा 16 का कपड़ा है, अशुद्ध कपड़ा है। दरिद्रता अशुद्ध कपड़े के समान है, अमीरी पुण्य कपड़े के समान है। दरिद्र हमेशा चाहता है कि मैं अमीर के निकट जाऊं, और अमीर चाहता है कि मेरे पास कोई दरिद्र अभी नहीं। जो थोड़ा बहुत अपने आप को अमीर मानते हो, कौन व्यक्ति है जो कि अपने से ज्यादा गरीब से रिश्तेदारी करेगा? मैं कोई बात कहता हूं तुमसे हाँ कहलवा लेता हूं, क्योंकि जब तक मीटिंग में हाँ नहीं होगी तो हम अकेले बोल के क्या करेंगे। मैंने कहा ना, मैं प्रवचन कभी देते ही नहीं हूं,
मैं तो मीटिंग करता हूं, आप सदस्य हो, बस इतना अध्ययन है कि मीटिंग का मैं अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष होता है ना, तो अध्यक्ष को एक वोट ज्यादा का अधिकार होता है। पर मैं सभापति हूं, क्योंकि मैं प्रवचन देने वाला तो हूं नहीं। प्रवचन देने का अधिकार तो सर्वज्ञ को है, अरहंत को है, महान महान गणधर परमेष्टि को। अपन को क्या प्रवचन आता है, पर इतना जरूर है, प्रवचन तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं मीटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं। और मीटिंग इतनी अच्छी करता हूं कि जो मुझे पारित कराना है विधेयक, बोल दो ना, विधेयक, मीटिंग करने की कला मेरे में है। तो मैं इसलिए तुमसे हाँ कहलवाता हूं, क्योंकि यदि तुमने हाँ नहीं कहा तो मेरा प्रस्ताव, इसलिए मैं पूछता हूं। मैंने कहा अमीर कभी गरीब को नहीं चाहेगा। जैसे 16 का कपड़ा वाला अशुद्ध कपड़े को अपने पास नहीं बैठालेगा, क्योंकि वह 16 का है और ये 17 का है, नहीं बैठाता। बस ऐसे ही अपना एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति कभी गरीब को चाहेगा ही नहीं। यदि तुम अमीर के यहाँ गरीब बन के गए तो पैर की जूती बना देगा तुम्हें, नौकर बना देगा तुम्हें, और पूछेगा क्यों, कोई नौकरी चाहिए क्या? यदि तुमने कहा सेठ जी, अच्छा तू कोई नौकरी के लिए आया होगा, और या फिर भिखारी बना देगा। चल दिमाग मत खराब कर। जो घर की बासी रोटी रखी होगी ना, वो डाल देगा, क्योंकि तुम क्या बन के गए हो, भिखारी बना देगा। बासी रोटी डाल देगा जो किसी ने नहीं खाई पड़ी थी, डाल दो, हटाओ इसको, हटाओ इसको। और या फिर वो तुम्हें दास बना लेगा, नौकर बना लेगा, कभी बराबरी पे नहीं बैठा लेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।